भर्तियों के लिहाज से सूखा बीतेगा साल। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबर, भर्तियों के लिहाज से सूखा बीतेगा साल 2022। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा विवाद के चलते उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कामकाज बेपटरी हो गया है। इस कारण फिलहाल कोई नई भर्ती जल्द शुरू होने के आसार नहीं है। अभी दोस्तों सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, सब कुछ आया हुआ है, अंत तक आप वीडियो को देखिएगा। जनवरी में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक आयोग की एक भी भर्ती नहीं आई है। इस कारण साल 2022 भर्तियों के लिहाज से सूखा बीत सकता है। गत 8 जनवरी को विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आयोग ने पुलिस सहित कई विभागों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन तब से 7 महीने बीतने के बावजूद एक भी भर्ती नहीं हुई है। इस बीच विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, वैयक्तिक सहायक स्टेनो के पद आने वाले थे। साथ ही दोस्तों कनिष्ठ सहायक के करीब 700 रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को मिल चुका है। लेकिन इससे पहले कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आयोग शुरू करता, वह खुद स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा विवाद में घिर गया। इसके चलते आयोग के अध्यक्ष एस राजू को इस्तीफा देना पड़ा। चूंकि अध्यक्ष आयोग के विभागाध्यक्ष भी होता है, इसलिए नई भर्ती शुरू करने के लिए विभागाध्यक्ष की अनुमति जरूरी है। ऐसे में नए अध्यक्ष के आने के बाद ही नई भर्ती शुरू हो पाएगी। अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कब तक आती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब दोस्तों समय इसमें लगना तय है, आप मान के चलिए। आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद भी रिक्त चल रहा है, जबकि सचिव की प्रतिनियुक्ति भी अगले माह पूरी हो रही है। तो संतोष बड़नी दोस्तों सितंबर तक ही उनका कार्यकाल है। इस तरह आयोग की नई टीम बनने और इसके कामकाज को पूरी तरह समझने के बाद ही नई भर्ती शुरू हो पाएगी। अब देखने वाली बात होगी कब तक आती है दोस्तों, समय लगेगा, थोड़ी देर दोस्त जरूर होगी पर अंधेर नहीं होगी। इधर आयोग को तकनीकी सहायता देने वाली कंपनी और प्रिंटिंग प्रेस भी बैन हो चुकी है। अब पेपर कहाँ छपेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आयोग का काम पूरी तरह से पटरी पर आने में 2 से 3 माह लग सकते हैं, यानी कि मान के चलिए दोस्तों नवंबर दिसंबर तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये सब हो जाएगा। उसके बाद ही नई भर्तियां आ पाएंगी। आयोग में इन दिनों सचिवालय सेवा, इंटरमीडिएट स्तर जैसी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के कागजों का सत्यापन लंबित है, लेकिन इस समय आयोग का फोकस जांच पर है। एसआईटी लगभग रोज ही आयोग से कोई ना कोई जानकारी ले रही है, इससे अन्य सभी काम लंबित। आयोग में इन दिनों सचिवालय सेवा, जो सचिवालय रक्षक है और इंटरमीडिएट स्तर जैसी भर्ती परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों के कागजों का सत्यापन लंबित है। अब ये भी पता नहीं कब तक होता है, ये भी सब अब देखने वाली बात होगी। युवाओं को 18-18 लाख में बेचा था पेपर, बाकी और तो 15 में बेच रहे थे, लेकिन इन्होंने 3-3 लाख बढ़ाकर बेचे। 15-15 लाख रुपए परीक्षा के बाद युवाओं से लिए जाने थे। अपर निजी सचिव के निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वरिष्ठ सदस्य को मिलेगी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद व्यवस्था चरमराई। सरकार ले सकती है जल्दी ही अध्यक्ष पद पर निर्णय, और नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव जल्द भेजेंगे। दोस्तों ये भी नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव भेजेंगे जल्द। आयोग ने पिछले दिनों में नकल माफियों पर नकेल कसने के लिए नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव पास किया था। अब इसका विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि जल्द ही प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसके बाद सरकार को इस पर निर्णय लेना है। इसमें नकल माफियों पर 10 करोड़ तक के जुर्माने के साथ ही 10 साल की सजा के सख्त प्रावधान है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में खाली पड़ी अध्यक्ष की कुर्सी की जिम्मेदारी जल्द ही आयोग के किसी वरिष्ठ सदस्य को दी जा सकती है। दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यहां पर भी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद नैतिक जिम्मेदारी के तहत अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहां अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। इस वजह से आयोग में नई विज्ञप्तियों को लेकर भर्तियों की परीक्षाएं की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आयोग अध्यक्ष पद पर फिलहाल सरकार के किसी वरिष्ठ सदस्य को जिम्मेदारी दे सकती है। वर्तमान में आयोग में 2 सदस्य विनोद चंद्र रावत और डॉक्टर प्रकाश चंद्र थपलियाल। बताया जा रहा है कि इनमें से विनोद चंद्र रावत वरिष्ठ हैं। अभी देखने वाली बात होगी अब आगे क्या होता है, कौन अध्यक्ष पद पर आता है। तो नकल विरोधी कानून भी दोस्तों ये बहुत जल्दी आयोग की तरफ से भेजा जाएगा सरकार को। और सचिव संतोष बड़ोनी ने दोस्तों कल ये भी कहा है कि 2 टियर में परीक्षा को लेकर भी दोस्तों ये भी बहुत जल्दी इस पर भी जो नई भर्तियां होंगी उससे भी ये देखने को मिल सकता है कि पहले प्री होगा, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। कल भी दोस्तों संतोष बड़ोनी जी का एक इंटरव्यू था, तो उसमें ये सब उन्होंने बताया कि 2 टियर में परीक्षा
होगी, पर इसमें होगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। जो पहले विज्ञापन आ चुके हैं क्या इनमें होगा या जो नई भर्ती आएंगी उसमें होगा। दोस्तों मुझे जो लगता है जो नई भर्ती आएंगी, जैसे जो नई आने वाली है उनसे ये शुरू हो सकता है, बाकी देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों अभी जनवरी फरवरी से ही आपके एग्जाम अब शुरू हो पाएंगे, फरवरी 2023 से दोस्तों। तब तक दोस्तों ये संभव नज़र नहीं आ रहा है कि कोई भी पेपर हमारे हों, कोई पुलिस का पेपर इतनी जल्दी। और फिजिकल भी पता नहीं, अब ये भी दोस्तों इसको लेकर भी फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई हुई कि फिजिकल कब तक शुरू होंगे। फिलहाल कोई नहीं जानता कि दरोगा का फिजिकल कब शुरू होगा, बंदी रक्षक का फिजिकल कब शुरू होगा, ये भी फिलहाल अभी कोई नहीं जानता कि कब शुरू होगा। निजी सचिव हुआ गिरफ्तार, एक और अपर निजी सचिव गिरफ्तार हो गया है। सचिवालय के न्याय विभाग में कार्यरत आरोपी, अब बताओ, न्याय विभाग में कार्यरत है और हो गया गिरफ्तार। 2 अभ्यर्थियों से 18-18 लाख लेकर पेपर लीक कराने का है आरोप। 16 लोगों को अब तक कर चुकी है एसटीएफ गिरफ्तार। टेलीग्राम ऐप पर लीक किया पेपर, अब टेलीग्राम पर हजारों लाखों लोग जुड़ सकते हैं। आयोग की आउटसोर्स कंपनी आरएमएस सॉल्यूशन के जिस कर्मचारी पर पेपर लीक छपने के बाद सील करने की जिम्मेदारी थी, उसने तीनों पालियों के एक एक सेट टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अपने साथियों को भेजा। इस काम के लिए 36 लाख रुपए उसे मिले थे। भर्ती घपले में दोस्तों ये भी वही है, सचिवालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया है। चयन आयोग के वरिष्ठ सदस्य को दी जा सकती है अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, दोस्तों ये तो इसकी बात हम कर चुके हैं। बाकी नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव भेजा जाएगा जल्द। तो साल 2022 दोस्तों सूखा जा सकता है, यहाँ पर एक बार सूखा बीत सकता है, क्योंकि 4 महीने बचे हुए हैं। आयोग को इसमें बहुत कुछ अभी काम करना है, अध्यक्ष नए आने हैं, परीक्षा नियंत्रक, और बाकी जो पेपर कहाँ छपेगा उसके लिए भी अभी नई कंपनी, ये भी सब दोस्तों तब तक आप मान सकते हैं कि 3-4 महीने आपके पास ये समय अभी और मिलने वाला है। जनवरी फरवरी से दोस्तों ये भर्ती प्रक्रियाएं हमारी शुरू हो पाएंगी। सचिवालय का एक और कर्मचारी धरा स्नातक स्तरीय पेपर बेचने का आरोप, अब इसमें भी देखने वाला होगा कि बड़ा सस्पेंस इस पर बना हुआ है कि वीडियो में आगे आखिर क्या होगा। बाकी दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहेगा, जो भी फॉर्म आपने भरे हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेपर होने हैं, ये पेपर एक न एक दिन जरूर होंगे, आप लोग अपनी तैयारी करते रहेगा। तो भर्तियों के लिहाज से सूखा बीतेगा साल दोस्तों, ये वही। आयोग को तकनीकी सहायता देने वाली कंपनी प्रिंटिंग प्रेस भी बैन हो चुकी है, ऐसे में आयोग पूरी तरह पटरी पर आने में 2 से 3 माह का समय लग सकता है दोस्तों। अब एग्जाम कैलेंडर भी कब तक आएगा, इसमें भी देखने वाली बात होगी। आप लोग अपनी तैयारी मत छोड़िएगा, सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, पेपर होंगे, देर होगी पर अंधेर नहीं होगी।